आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अनार के बेकार छिलकों के साथ नेचुरल ब्लैक हेयर डाई बनाने का तरीका, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आप अपने सफ़ेद बालों को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम करती हूँ आपको किरण कोकोलॉजी में। तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी चीज़ आयरन की कढ़ाई, उसमें डालने हैं आपने वेस्टेज अनार के छिलके, साथ ही उसमें डालेंगे 1 से 1.5 गिलास पानी। पानी ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 1 या 1.5 गिलास आपने ऐड करना है। उसके बाद 1 चम्मच भर के कलवंजी शामिल करनी है और 1 चम्मच ही मेथी दाने का ऐड करेंगे। ये दोनों चीज़ें बालों की नशोनुमा के लिए, बालों को ब्लैक करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। 8 से 10 इसमें लौंग शामिल करेंगे। लौंग से बालों की ग्रोथ होती है और कलवंजी से ब्लैक पिगमेंट आता है। अब लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इन सारी चीज़ों को हमने पकाना है। पानी को इतना ड्राई करना है कि जो 1.5 गिलास था वो ड्राई होके 1 गिलास रह जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट लगेंगे और ये अनार का जो हेयर डाई है, जो नेचुरल कलर है, वो बन के तैयार हो जाएगा। जब 1 गिलास पानी रह जाए, फ्लेम हमने ऑफ़ कर देना है। लेकिन पहले आपने मेथरे के दाने को या मेथी दाना जो भी हमने शामिल किया है उसको प्रेस करके चेक कर लेना है कि वो सॉफ्ट हो चुका है। सॉफ्ट हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें और चूल्हे से इसको उतार लें और ठंडा होने के लिए रख दें। यहाँ पर कम्प्लीटली ये नेचुरल हेयर डाई ठंडा हो चुका है। इसमें देखिए कोई भी ऐसा केमिकल वाला हार्मफुल इंग्रेडिएंट हमने ऐड नहीं किया जिससे ये ब्लैक पिगमेंट निकला है। ये इसका अपना ओरिजिनल नेचुरल कलर है। चूंकि ये सारा मटेरियल ठंडा हो चुका है और सॉफ्ट भी हो गया है, अब हाथों से इसको अच्छे से मसलना है। मसलने से क्या होगा कि जितना भी अनार के छिलकों के अंदर ये हेयर डाई जा चुका है उसको जब हम प्रेस करेंगे तो वो सारा निकल आएगा। इसका सारा पिगमेंट भी निकल आया। मेरा हाथ चेक कर सकते हैं, हाथ इसने टोटली ब्लैक कर दिया है। अब इसको हमने छान लेना है। आप कपड़े से भी छान सकते हैं या स्ट्रेनर की मदद से भी छान सकते हैं। अब इसको सारी रात रखने की ज़रूरत नहीं है। जितना इसका कलर निकलना था वो निकल चुका है। इसको स्ट्रेन करने के बाद अब 2 तरीके हैं इसको इस्तेमाल करने के। मेहंदी के साथ भी आप कर सकते हैं और मेहंदी के बगैर भी कर सकते हैं। तो मैं आपको आज मेहंदी के बगैर इसको यूज़ करने का तरीका बताऊंगी। इसने मेरे नेल्स को और हाथों को भी ब्लैक कर दिया है। अब इसके अंदर आंवला का पाउडर शामिल करेंगे जो कि नेचुरल जड़ी बूटी है। इसमें कोई केमिकल नहीं होता। 1 या 2 चम्मच अपने बालों की लेंथ के हिसाब से आप डालेंगे और साथ ही भृंगराज पाउडर भी 2 चम्मच इसमें ऐड करेंगे। भृंगराज भी बालों को स्याह करता है, आंवला भी बालों को स्याह करता है। तो इन पाउडर के अंदर अब हमने जो अनार के छिलकों का पानी बनाया था वो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करके गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। तो ये हमारा तैयार हो गया है नेचुरल ब्लैक हेयर डाई। अगर आपके पास आंवला या भृंगराज नहीं है तो आप मेहंदी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मेहंदी का पाउडर शामिल करने से आपको ब्राउन शेड मिलेगा। आंवला और भृंगराज डालने से आपको ब्लैक शेड मिलेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ब्राउन शेड लेना है या ब्लैक शेड लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे हाथों को ब्राउन शेड नहीं दे रहा बल्कि ब्लैक शेड ही दे रहा है। मैं अपने बालों पर भी अप्लाई करके आपको इसका रिजल्ट भी चेक करवाऊंगी। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं डालना चाहते तो ये जो काला पानी हमने बनाया है ये भी आप किसी स्प्रेयर वाली बोतल में डालकर डायरेक्टली अपने सफ़ेद बालों की जड़ों में लगा सकते हैं। नेल्स इसने मेरे इतने काले कर दिए हैं कि अब कुछ दिन लगेंगे इसको साफ़ होने में, क्योंकि मैंने ग्लव्स यूज़ नहीं किए। आप अगर ये डाई घर में बनाएं तो आपने ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करना है। लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यार सा कमेंट भी दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।